नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। त्योथर के विश्राम गृह मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। मॉडल साइंस कॉलेज के छात्र के ऊपर चढ़ा ट्रैक्टर, हालत गंभीर। सरस्वती स्कूल के सामने धोबे डंकी में हुआ हादसा। और महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे शातिर चेन स्नेचर को घेराबंदी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। त्योथर के विश्राम गृह मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। त्योथर तहसील के विश्राम गृह मैदान में कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजा पटेरिया के मुख्यातिथ्य एवं कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष रमाशंकर सिंह की अगुवाई में महंगाई के खिलाफ सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया गया, जहां पर डीजल, पेट्रोल, अन्य वस्तुओं की महंगाई, बिजली, जली ट्रांसफार्मर, उद्वहन सिंचाई योजनाओं को चालू करने आदि समस्याओं के निदान हेतु सभा कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, सबसे पहले अतिथियों द्वारा राष्ट्रपिता बापू जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया। इसके बाद आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण से स्वागत किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर जमकर बरसते हुए कहा कि आज देश महंगाई के बोझ से दबा जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। चारों ओर महंगाई, बेरोजगारी और आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसके निदान हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज पेट्रोल, डीजल से लेकर तेल, साबुन, खाद्य, बीज आदि वस्तुओं की कीमत आसमान पर है, लेकिन किसान के फसल के पैदावार की कीमत ना के बराबर। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार समस्याओं को हल करने में असफल रही है। राजा पटेरिया ने त्योथर एवं रीवा जिले की जनता से अपील की है कि जात पात से उठकर आप सभी लोग कांग्रेस के साथ दें। नौकरी देने का वादा किया था, पर करोड़ों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता परेशान है, अडानी अंबानी का बोलबाला है और आम जनता त्रस्त है। मैं रीवा की जनता से अपील करता हूं कि हमारे कमलनाथ जी का महाकिसान आंदोलन आयोजन हो रहा है। रीवा की धरती पर यह आयोजन होगा। आप सभी लोग किसानों, मजदूरों की हुंकार, रीवा की धरती से किसानों की हुंकार से मुख्यमंत्री का कलेजा कांप जाए। रीवा के लोगों की चेतना से हमें सीखने की जरूरत है। धरना स्थल से पैदल चलकर एसडीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस से धक्का मुक्की और नारेबाजी करते एसडीएम कार्यालय तक पहुंचकर एसडीएम संजीव पांडे को 12 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजा पटेरिया, कांग्रेस संगठन प्रभारी, विशिष्ट अतिथि त्रियोगी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष जिला कांग्रेस रीवा ग्रामीण, गुरमीत सिंह मंगू, रीवा शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व त्योथर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रमाशंकर सिंह, कांग्रेस नेत्री पूर्व प्रत्याशी सरबौर विधानसभा श्रीमती अरुणा विवेक तिवारी व कांग्रेस कार्यकर्ता सहित कई नेताओं ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलकर सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस संगठन प्रभारी रीवा राजा पटेरिया से प्राप्त जानकारी के अंश। बात खत्म हो गई, आप लोगों के लिए चैप्टर क्लोज हो गया। आप ये 4 काम करिए, हम सार्वजनिक आपका अभिनंदन कर दूंगा। पांडे जी नहीं, पांडे जी ने यदि हमारे यहाँ 2 दिन के अंदर बिजली की तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 2 दिन के अंदर खाद ने वितरण कराया, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे अभिनंदन की कोई आवश्यकता नहीं। पूरे प्रदेश में क्या हालत है वो आपको मालूम है। उस पर डिस्कस मत करो। अब उसमें पांडे जी एग्रेसिव मत होइए। एग्रेसिव ही है ना, ये क्या है मतलब? अरे आपका पुलिस जो है, ये पुलिस का ये मेरे पीठ के 50 डंडे खाए हो मैं 25 बार मैं जेल गया हूँ सोशल मूवमेंट में। पटेल साहब लंच का कोई टाइम आप ये बताइए, आपका भी कोई समय होगा कि नहीं होगा? 3:30 हम लोग का कोई समय नहीं है, हमारा कोई समय नहीं है। अब आप इसको रिसीव करें, इसको डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। आप डिस्कशन, हम लोग का कोई समय नहीं है। हम लोग का कोई समय नहीं, हम लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं। खाद बीज की मिलना ना होना, विद्युत की एक कटौती,
आवासीनों और भूमि वालों को जिनको पट्टे मिले उनके आज तक नहीं मिलना, ये हो गए। उद्वहन सिंचाई की योजनाओं को बंद पड़ा रहना, आपका जो जिला बनाया जाना है इसको लेके है 12 मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। और लाल फीता शाही को पहले से सूचना थी और लाल फीता शाही मौज मस्ती में थी, तो टकराव हो गया। वो नहीं आता तो जरा तेज टकराव होता, रात भर यहीं बैठा जाता, यहीं भोजन पानी होता। और कमलनाथ का आवाज को बुलंद करने के लिए यह रीवा की धरती से हुंकार जब भरी जाने का कार्यक्रम जो था कि जिससे शिवराज का जरा पैजामा ढीला हो जाए, उस कार्यक्रम की तैयारी में आया था। तो मनगुआ में उसका स्पॉट का चयन किया, दिखाया और फिर त्योंथर से हुंकार भर दी। वो भी कमलनाथ जब यहाँ से ललकारेगा तो वहाँ पजामा ढीला होगा, प्रशासन चीफ सेक्रेटरी फेल हो जाएगा। बोलो निकालो इसके साथ। एसडीएम का एसडीएम ने कहा हमने 24 घंटे का नोटिस दिया है, आग घोषित बिजली की कटौती के ऊपर कार्रवाई, उन्होंने आश्वासन दिया। जो हमारा खाद बीज है तत्काल 24 घंटे के अंदर लोगों को मिलना, ये वो भी समझ रहे हैं, वो संवेदनशील मामला है। इसको ये 2 चीज़ें तत्काल हो सकती हैं और 15 दिन के अंदर वो जांच करने के लिए भी उनसे बात हुई कि जो पट्टे हैं उनके लिए उनको दिया जाए। सर अगला क्वेश्चन ये, अगर जो ज्ञापन दिए हैं अगर इसमें कार्रवाई नहीं, अरे आगे संघर्ष होगा, हुंकार यहाँ से। मुख्य मांगे उनकी जो भी पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम वगैरह को लेकर है। उसके अलावा और भी कई मांगे थी, कुछ लोकल स्तर की भी मांगे थी, जैसे नहर वगैरह का कुछ इशू था, प्रधानमंत्री आवास का था। इसके अलावा भी कुछ 2-3 इशू और बिजली का इशू था, उनका एक बड़ा इशू था। तो ये सब चीज़ें हैं और कुछ इशू ऐसे हैं जो मतलब शासन स्तर के हैं, तो वो सब ज्ञापन ले लिया है, वो हम भेजेंगे और हमारे स्तर की जो कार्रवाई वो हम करेंगे। सर अभी जब ज्ञापन देने वो आए थे तो कुछ उनका इशू था जिसमें धूम झपटी हुई थी पुलिस वालों से? नहीं में आप क्या कहेंगे? नहीं, जोमा झटकी वगैरह नहीं हुई है, वो एक्चुअली ऊपर तक आ गए थे हमारे ऑफिस तक, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ है। ठीक। जमीनी विवाद में रिश्ते हुए तार, युवक पर चाकू से हुआ हमला, हालत गंभीर। एक ही परिवार के 2 पक्षों में चल रहे जमीनी विवाद में एक युवक के ऊपर चाकू से हमला होने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना मुकुंदपुर के तकिया मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां रिश्ते के भाई ने दूसरे भाई को घर में घुसकर चाकू मार दिया। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसका ऑपरेशन संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चल रहा है। इस पूरी घटना को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें घायल युवक मोहम्मद वसीम के पिता ने बताया कि कुछ दिनों से उसके रिश्तेदारों से जमीनी विवाद चल रहा था। आज सुबह आरोपी मोहम्मद जानिब उसके घर में आया और वसीम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी लगने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो चुका है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत है परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। खलील अहमद। चाकू किसको लगा? बच्चे को लगा है, वसीम अहमद। कोई भी बात नहीं हुआ। सुबह साहब भी गाड़ी गुप्ता देता हुआ आया, मैं चौबुरम से बच्चा भीतर से भीतर घुस के चाकू मार के भाग गया। मोहम्मद जानिब, तब मोहम्मद तालिब का लड़का। पकड़ गया? नहीं पकड़ा गया। मुकुंदपुर तकिया मोहल्ला। नहीं। हाँ, रिपोर्ट ले गए थे तो इन्होंने 100 नंबर से गाड़ी मंगा कर रीवा भेज दिए, हॉस्पिटल लेकर आई पुलिस। घटना हुई सुबह क्या हुआ कि गाली दिया, घर के भीतर घुसते हुए ये निकला सो के, अब बस ये डायरेक्ट चाकू आके मार दिया। ये सो के उठे थे? हाँ, ये सो के उठा था कि अब लेटिंग बाथरूम करना। अभी हम लोग भी ना मुखारी करे ना ब्रश करे, बिस्तर से सुबह उठे, बस ये सुने कि वो घुसा, चाकू मार के भाग गया। विवाद क्या चल रहा है जमीन? विवाद ये है कि जमीन में 4 परिवार खुद देख के खुद बनवाए घर कि हाँ ठीक है इतने में, अनाज जो भी अपना ये करवा लिए, जमीन अपनी खुद की हम छोड़ दिए। उसके बाद 2 दिन लोग झगड़ा कर रहे हैं हम लोग से और इसको चाकू मार दिए। और कोई उन लोग से बातचीत भी नहीं हुई, ना होकरी ना कर रहा है, ना कुछ प्यार मोहब्बत से हुआ, और आके भीतर घुस के चाकू मारा डायरेक्ट। वो स्टे ले रहे थे? हाँ। क्या हुआ? स्टे नहीं लिया, नहीं मिला। पट्टे की जमीन ये खुद की ना बात चुके हैं,
और अपनी ज़मीन हम खुद की छोड़े बैठे हैं। मतलब आपकी पट्टेक जमीन है हाँ, और पट्टेक जमीन। जबरदस्ती हाँ, आरोप लगा रहे हैं। वो लोग स्टे भी लेने गए रहे, तो स्टे भी नहीं मिला, और ऊपर से जमीन वो लोग अपनी नपा चुके हैं। मैं 4-5 हाथ अपनी ज़मीन खुद की छोड़े बैठा हूँ कि चलो भाई झगड़ा ना हो आपसी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कलीम अहमद। क्या लगते हैं आप जिनके ये मेरा सगा भाई है, वो पट्टीदार है। पट्टीदार ने मारा? हाँ, पट्टीदार ने मारा। मोहम्मद जानिब, तालिब के लड़का है, मोहम्मद तालिब, मुकुंदपुर। तालिब का लड़का है, मोहम्मद जानिब ने मारा? हाँ, मोहम्मद जानिब। महिला के गले से चैन छीनकर भाग रहे शातिर चैन स्नेचर को घेराबंदी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक चैन स्नेचिंग के आरोपी पर मामले हैं दर्ज। महिला के गले से सोने की चैन छीनकर भाग रहे आरोपी को अमैया पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। जब पकड़े गए आरोपी के संबंध में पुलिस ने जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपी के खिलाफ सीधी जिले सहित विभिन्न थानों में चैन स्नेचिंग के कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बीती रात सीधी निवासी सुषमा गुप्ता शिल्पी प्लाजा खरीदारी करने आई थी। महिला जब शिल्पी प्लाजा से रसिया मोहल्ला की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से बाइक सवार युवक ने झपट्टा मारा और महिला के गले से चैन छीनकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीर के निर्देशन पर चलाई जा रही वाहन चेकिंग में पुलिस कुछ दूरी पर ही मौजूद थी। महिला के द्वारा अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल को सूचना देने पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और आरोपी को अमैया के समीप गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी है उसमें आरोपी नीलेश तिवारी सीधी जिले के कोतवाली थाना में, 3 डोगर थाने में, 7 जमोरी में एक चैन स्नेचिंग का आरोपी है। अमैया थाना प्रभारी को मिली सफलता के बाद आरोपी सीधी निवासी नीलेश तिवारी से अन्य मामलों के संबंध में सघन पूछताछ चल रही है। माना जा रहा है कि रीवा में हुई चैन स्नेचिंग के कई मामलों का वो आरोपी हो सकता है। आपको बता दें कि आरोपी घटना को अंजाम देने से पहले नंबर प्लेट को खोलकर अपनी जेब में रख लेता था, जिसे पुलिस ने उसके जेब से बरामद कर लिया है। प्रस्तुत है पीड़ित महिला सहित अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, हम लोग शिल्पी प्लाजा से आ रहे थे, 2 लोग थे, चले जा रहे थे। वो इधर से आया और चैन खींच के भाग गया। फिर यहाँ पे आए, सर को बोले, वो सर आके जल्दी जल्दी अपना फ़ोन से सब वो करने लगे। उसी से उसमें उसको पकड़ लिया गया 10-15 मिनट के लिए। ये मानते हैं पुलिस की सतर्कता के कारण आपको जी सर, चैन मिल गई है। उन्हीं के उसी से। आप लोग यहाँ क्या करने आए थे? शॉपिंग करने आए थे सर। आप पहले थाने में सूचना दी, पुलिस ने मतलब तुरंत वहीं पे थे सर, वो बुलाए हमको, बोले क्या हो गया, क्यों आप लोग खड़े हैं? तो फिर हम उनको बताए तो फिर वो सर लोग जल्दी सब लोग करने लगे। जी सर, जी सर। क्या आपको मालूम है कि वो एक साथी अपराधी है, कई उसके ऊपर मामले हैं चैन स्नेचिंग? ये हमको नहीं मालूम सर, हम लोग क्या जाने। और आपके ही जिले का है वो? नहीं सर, हमको नहीं मालूम है कहाँ का है, कैसा है, पर हम लोग तो यहाँ शॉपिंग करने आए थे। अब उसको क्या पता कौन सा है, क्या है। मामला, एक महिला भी हमारे पास थोड़ी देर पहले शिकायत लेकर आई थी कि रसिया मोहल्ले के सामने से वो शॉपिंग करके निकल रही थी। अचानक से एक व्यक्ति ने झपट्टा मारते हुए उनके गले से जो है एक चैन जो है खींच ली थी और लेकर भाग गया था। उन्होंने तत्काल रिपोर्ट की, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके तत्काल जो है एक टीम जो है अलग अलग स्थानों पर 2-3 टीमें बनाकर लगा दी गई और हमने उसको जल्दी ही जो है 1 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे बरामदगी की गई है। आगे कार्रवाई की जाए। मॉडल साइंस कॉलेज के छात्र के ऊपर चढ़ा ट्रैक्टर, हालत गंभीर। सरस्वती स्कूल के समीप धोबिया में हुआ हादसा, घायल की जान बचाने में जुटे चिकित्सक। धोबिया स्थित सरस्वती स्कूल के सामने बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें मॉडल साइंस कॉलेज के एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि छात्र रामकुशल साकेत गड्डी शिवपुरवा का निवासी है, जो बाइक में सवार होकर कॉलेज की ओर जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी और युवक के ऊपर से ट्रैक्टर गुजर गया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो चुका है। प्रस्तुत है चश्मदीद सहित सीएमओ संजय गांधी अस्पताल यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम फिरोज शाह। अभी क्या घटना हुई, कहाँ की घटना? सर वहाँ पे हमारी दुकान है सामने, हमारी दुकान पे मैं खड़ा था तो ट्रैक्टर वाला निकला, भैया उस प्लाट से ये जा रहे थे, उधर से वो ट्रैक्टर आ रहा था। उतने वक्त एकदम से भड़ाक से बोला, मैंने देखा तो ये व्यक्ति वहाँ पे लेटा था, ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ गया, वहाँ से निकल गया। तो हम लोग मिल के दोनों भाई लोग इनको उठाएं, हॉस्पिटल ले आए। ट्रैक्टर वाला वहीं खड़ा हुआ है। अब इनके माँ बाप को ट्रैक्टर गिट्टी वाले लोड करता है सर, उधरी का ट्रैक्टर है लगता कहीं पास का। ट्रैक्टर वाले को वहीं रोके हम लोग। घटना कहाँ की है? ये सरस्वती स्कूल के सामने की सर। ये लड़का कहाँ का? लड़का मैं नहीं जानता सर कहाँ का है, मैं तो अनजाग तो उठा के लिए आया उनको मदद करने की। इनके परिजन को सूचना दे दिए, इनके दोस्त यार यहीं पे आ गए हैं, इनके भाई लोग भी आ रहे हैं अभी रास्ते से हैं। मॉडल साइंस कॉलेज है? जी मॉडल साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके बताए हैं। लड़के को लेके आए गए, क्या स्थिति है, क्या पूरा जानकारी? अभी कुछ देर पहले, करीब आधे घंटे पहले, एक मरीज़ को ऑटो में लेके आया गया था जिसको काफ़ी अचेत था, खून बह रहा था, गंभीर था। पता लगा कि ट्रैक्टर से उसका एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से चोटें आई हैं सरस्वती स्कूल के सामने। और ये इसका बाद में अज्ञात था, पर नाम पता बाद में ज्ञात हुआ है। राम कुशल नाम है, 18 साल का लड़का है। ये गड्डी शिवपुरवा थाना गोविंदगढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ का रहने वाला है। हालत गंभीर है, चिकित्सक प्रयास कर रहे हैं अपना पूरा कि उसे बचाया जा सके। एसपी कार्यालय में पदस्थ एएसआई के पुत्र की सड़क हादसे में मौत। बिछिया थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप बीती रात हुए सड़क हादसे में एसपी कार्यालय में पदस्थ एएसआई के पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बीती रात 10 बजे के करीब उस समय होना बताया जा रहा है जब मृतक आरिफ खान मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक तेज रफ्तार होने के कारण डिवाइडर से टकराई, जिससे डिवाइडर की पाइप तोड़कर गाड़ी तकरीबन 50 मीटर दूर जाकर गिरी है। इस दौरान डिवाइडर की पाइप टूटकर किनारे जा गिरी। युवक के सिर पर गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक आरिफ खान एसपी कार्यालय में पदस्थ एएसआई अब्रारुल हक का पुत्र है। घटना की जानकारी मिलने पर बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे, जहां से युवक को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रस्तुत है बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अंश। जी कल रात करीब 10 बजे की घटना है। एक हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी हैं, उनके पुत्र हैं जो गाड़ी चलाकर आ रहे थे। गाड़ी जो है डिवाइडर टकराने से और वो गिर गए, जिस कारण से उनकी सिर में चोट आई है और उनकी मृत्यु हो गई है, जिसका जो है पंचनामा कार्रवाई आज चल रही है। घटना स्थल कहाँ की है सर? घटना स्थल रेडियो कार्यालय के सामने ही है, पुलिस लाइन के बगल में। कमिश्नर ने संभाग अंतर्गत नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों को नियत समय सीमा में पूर्ण कराएं और हितग्राही मूलक योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। आपको बता दें, कमिश्नर अनिल सुचारी ने संभाग की नगर पालिकाओं व नगर परिषदों में शासन की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने नगरीय निकायवार निर्माण कार्यों व हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि संचालित निर्माण कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ नियत समय सीमा में पूर्ण कराया जाए तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाया जाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना शासन की प्राथमिकता की योजनाएं हैं। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास के बीएलसी घटक के तहत हितग्राहियों को जारी की गई धनराशि से भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की लगातार समीक्षा की जाए तथा अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन सभी कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करे व प्रत्येक माह बैठक लेकर नगरीय निकायों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि आवासों की जियो टैगिंग कराते हुए MIS कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन नगरीय निकायों ने MIS नहीं कराया वहां के CMO के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। आपको बता दें कि निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराकर पाक्षिक प्रतिवेदन अधीक्षण यंत्र के माध्यम से प्रेषित किए जाने के निर्देश कमिश्नर द्वारा दिए गए हैं। बैठक में कमिश्नर ने निर्देशित किया कि निर्माण एजेंसी यदि समय सीमा में कार्य पूर्ण न करे
तो उसकी धरोहर राशि जब्त की जाए। उन्होंने मऊगंज नगर परिषद के उपयंत्री को कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले उपयंत्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैसा आप तो वापस गया ना, इसके पहले पैसा था आपके पास जो किस्त 108 को दी, एक को क्यों नहीं दी? पैसा तो था ना आपके पास, तो उसको किस्त दे दी थी। इंजीनियर बताएंगे पहले डीपीआर में एक आदमी को सेकंड किस्त क्यों नहीं दी? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।